हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को बहुत सारे लड़के साहित्यिक हिंदी के बारे में महत्वपूर्ण पाठ जानना चाहते हैं। बेटा कमेंट्री आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा, तो मार्क के अनुसार पाठक चलते हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को साहित्यिक हिंदी के बारे में बता रहे हैं। जो पाठ इम्पोर्टेंट हैं उसी को आपको पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर मिसगाइड नहीं होना है। ठीक है, साफ साफ बता दें बेटा कि जितना पाठक बताएंगे उसी में से आएगा। साफ साफ बात है, क्योंकि अब पेपर आपका छप चुका है। ठीक है, तो साहित्यिक विद्यार्थी अब ध्यान दें। देखो बेटा, 100 नंबर का यह भी आता है, तो जो विषय आप लिए होंगे साहित्यिक में वो तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, साथ में लड़का हिंदी की ओर ध्यान ही नहीं देता बेटा। उसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पाठ आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। ठीक है, आइए बेटा शुरू करते हैं। पहला तो यह है बेटा कि पेपर जो आपका आएगा हिंदी गद्य का विकास, इसमें शुक्लोत्तर युग, ठीक है, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्लोत्तर युग, ठीक है, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, इस पर प्रमुख विधाएं क्या हैं, निबंध, उपन्यास, ठीक है, इन्हीं दोनों पर ज़्यादा फोकस करना बेटा। कहानी और आलोचना भी है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है निबंध और उपन्यास। कहानी पर भी इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा काव्य साहित्य का विकास। ये एक नंबर क्यों होंगे बेटा, ये आपकी कॉपी पे यानी क्वेश्चन बैंक होगा, उसके शुरू में ही होगा, उसको आप ज़रूर देख लेना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक तो आप लोग खरीदे होंगे ना, उसको बाद में हम और इम्पोर्टेंट बताएंगे, लेकिन अभी देखते रहिए। काव्य साहित्य का विकास, देखिए बेटा, भारतेंद्र युग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द्विवेदी युग, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। ठीक है, 7 सेट बनेंगे, तो इसको इन दोनों को जरूर याद कर लेना बेटा। छायावादी युग, छायावाद, इसको भी देख लेना। ठीक है, ये 3 केवल पढ़ना, बाकी प्रगतिवाद ये सब नौटंकी है। अब देखो बेटा, आगे आपको बताते हैं कि जो 2-2 नंबर के आएंगे इसके बारे में। रस जो है आपके कोर्स में सब है, लेकिन आपको 4 रस तैयार करना बेटा, करुण, हास्य, वीर और श्रृंगार। ठीक है, ये 4 रस आपको तैयार करके जाना बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें करुण वीर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हास्य और श्रृंगार भी पढ़ लेना बेटा, बात पक्की। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, दोनों ये जरूर पढ़ लेना बेटा, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। ठीक है, श्लेष भी है, लेकिन ज़्यादा यही दोनों इम्पोर्टेंट है। और अर्थालंकार में उपमा आपको पढ़ना है। ठीक है, और भ्रांतिमान पढ़ना बेटा। ठीक है, इन 2 यानी कि 4 अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा और भ्रांतिमान, इस पर आपको ध्यान दे करके अच्छे ढंग से उदाहरण और परिभाषा ये पूछी जाएगी, यह आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, ये 3 इम्पोर्टेंट है, चौपाई, दोहा, सोरठा। बाकी दुनिया भर कुंडलियाँ, हर गीत का बरबे रोला, ये सब छोड़ो, सीधे सीधे चौपाई, दोहा, सोरठा, इनके लक्षण और उदाहरण आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, वर्णवेद, इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा, ये 2 ज़्यादा खतरनाक है बेटा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे। सवैया भी इम्पोर्टेंट है, रसखान की सवैया याद समझा करो, ये याद कर लेना, उदाहरण मिल जाएगा पक्का। तो ये जितना बता रहे हैं इतना ही, अब भड़बड़ाना नहीं, जितना बता रहे हैं उतना ध्यान सुनो बेटा। निबंध जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, जिसमें हमने आपको बताया बेटा, निबंध जो है आप भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे, पर्यावरण पे, भारतीय नारी पर और आतंकवाद पर, ये 5 निबंध हैं। आप इन्हें अवश्य पढ़ लेना, नहीं तो बाद में आप पछताओगे, साफ साफ बता दे रहा हूँ।
ठीक है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पर्यावरण, भारतीय नारी, आतंकवाद आएंगे और भी, लेकिन 7 सेट में ये में से एक एक अवश्य पूछा जाएगा बेटा, पक्का है। ठीक है, अब निबंध तैयार कर लोगे ना। फिर उसके बाद संस्कृत व्याकरण पर क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, पहले ध्यान रहो, जो जो बता रहे हैं उसको ध्यान सुना। स्वर संध में एचो एवा याव मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। एंग पदांदादत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही द्वि पढ़ लेना, काम आपका बन जाएगा बेटा। एंग पर रूपम छोड़ दो। ठीक है, व्यंजन में, व्यंजन संध में अस्तोष चुनाश्चो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्टुनाष्टो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो। और खरच बेटा ये भी पढ़ लेना, कर ये बहुत खतरनाक है, इसको पक्का पढ़ लेना। तो 4 संध में आपको बताया, स्वर संध में, व्यंजन संध में। विसर्ग संध में केवल एक, विसर्जनीय स, यह आपके लिए बहुत खतरनाक है बेटा। यानी कि 5 संधियां आपको पढ़नी है। पहला एचो एवा आव, एंग पदादंत स्वर संध में, व्यंजन संध में अस्तोश्चुनाश्चु, अष्टनाष्टु और खरच, और विसर्ग संध में केवल एक विसर्जनीय स। इतना जरूर पढ़ लेना बेटा। ठीक है, 5 आपको बताया बेटा इसमें पूरी संध में। समास में आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 आएंगे बेटा, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब व्ययी भाव समास दूसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट है, अब भूले भटके करती नहीं हैं, तो यही तुम दुइये पढ़ना बेटा। अब व्ययी भाव और बहुव्रीहि समास, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। कर्मधारय समास भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि ज़्यादा कोर्स नहीं है, 3 इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताएं। अब इसका उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा बेटा। व्ययी भाव समास क्या है, कर्मधारय क्या है, बहुव्रीहि क्या है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो हम आपको बता देते कर बाल। अभी हम आगे टाइम निकाल करके आपको सबको बताएंगे बेटा कि क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अभी सुन लो कि क्या क्या आपको पढ़ना है। 13वें में आपका प्रत्यय आए बेटा। अक्त प्रत्यय मोस्ट खतरनाक, इक्त्वा प्रत्यय पक्का आएगा बेटा। अनियर पढ़ लेना, नहीं तो पछताओगे, तबियत छोड़ देना। 1 2 3 पढ़ना बेटा। तद्धत प्रत्यय में अक्त और वतुप, मतुप नहीं, वतुप वाला। ठीक है, विभक्त परिचय ना बेटा, विभक्त परिचय तो आपको मालूम होगा, ये सब आपको विभक्तियाँ जो है बतानी है। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये अभित परित एनांग विकार, यानी कि ये परित, अभित परित, ये और एनांग विकार 2 ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। अच्छा, ये सब सूत्र हैं बेटा, ये सब ध्यान रखना। पत्र लेखन में देखिए बेटा, आपके यहाँ पत्र लेखन में 2 प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र 2 होंगे, जिसमें आपको आवेदन पत्र लिखा कैसे जाता है ये अच्छे ढंग से तैयार करना, बस आवेदन पत्र। ठीक है, और प्रार्थना पत्र भी आप देख लेना। अरे प्रिंसिपल साहब के पास जो चिट्ठी लिखते हैं यार, ठीक है, आवेदन पत्र, आवेदन मतलब नौकरी वोकरी के लिए, और प्रार्थना पत्र जैसे छुट्टी उट्टी के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी कार्य ये सब छोड़ो, 2 केवल पढ़ना बेटा। अनौपचारिक में व्यक्तिगत चिट्ठी पढ़ लेना और पारिवारिक पढ़ लेना, बस, इसके अलावा नहीं हो रहा। अब हम आपको, हमारी बात सुनो बेटा, अब आपको बताने जा रहे हैं बेटा पाठ कौन कौन से आपको पढ़ने हैं जो बोर्ड परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस साल के लिए, हर साल बदलता रहता है बेटा। देखिए बेटा, आपका पहला पाठ है गद्य में राष्ट्र का स्वरूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी से आपके स्टैंजा आएंगे, क्वेश्चन आएंगे बेटा। रॉबर्ट नर्सिंग होम में खतरनाक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अशोक के फूल, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है बेटा आपके लिए। भाषा और आधुनिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाग्य और पुरुषार्थ, 1 2 3 4 5 पाठ कम से कम आप अपने मन से, किसी कहने से नहीं, ये 5, इसको 3 बार पढ़ डालो बेटा। ये पाठ केवल पढ़ डालो हम, और थोड़ा समझ करके पढ़ो कि क्या है। ठीक है, इसमें से आपको
सारे पूछे जाएंगे पूरे कोर्स से, लेकिन जितना हम बता रहे हैं इसमें से आपका 100% आएगा। बात पक्की है? अब देखिए बेटा, इनमें आपका जीवन परिचय किसको किसको तैयार करना है। ठीक है, जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है मालूम ना? नहीं मालूम है तो हम बताएंगे, लेकिन अभी आप देख लो किसका किसका आप पढ़ो बेटा। वासुदेव शरण अग्रवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर गच्चा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीन का जीवन परिचय शुरू के अवश्य आपकी जुबान पर होने चाहिए, अन्यथा बाद में से बेइज्जती करोगे हमारी। यानी इनको आपको जरूर पढ़ना बेटा। ठीक है, तीनों को। और फिर हरिशंकर परसाई भी पढ़ लेना बेटा। ठीक है, यानी कि यह जीवनी के लिए बता रहे हैं बेटा, जीवनी के लिए केवल 4 पाठ, 9 पाठ हैं, 4 पाठ पढ़ लेना बेटा। पक्का तैयार कर लोगे ना? इन्हीं चारों में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाएगी बेटा। ये आपका किस पर हुआ? गद्य पर। अब काव्य हित जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार बेटा क्या क्या पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी, मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है, नाम कछु न पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्धव प्रसंग गच्चा बेटा, प्रेम मत छाके पग परत कहाँ के कहाँ, याद है? अरे रत्नाकर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेम मत छाके मोस्ट इंपॉर्टेंट। गंगावतरण उन्हें रत्नाकर का है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवध्या सिंह हरोपाध्याय पवन दूतिका पढ़ लेना, जितना निशान लगा रहे हैं पढ़ना। फिर से प्रेम माधुरी, उद्धव प्रसंग, गंगावतरण, पवन दूतिका, ठीक है, और कैकेयी अनुताप, ये 4 आप जरूर पढ़ लेना बेटा। ठीक है, इसके बाद जयशंकर प्रसाद का दोनों हेड इंपॉर्टेंट है साहित्य के लिए बेटा। गीत भी इंपॉर्टेंट है और श्रद्धा और मन भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान रहे पक्का। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना बेटा पक्का। नौका विहार जरूर पढ़ लेना। बापू के प्रति भी कभी कभी आता है, लेकिन पढ़ लेना उसको भी, गाना जैसा है, बहुत सारा बेटा। और बाकी जितने पाठ हैं इनको साफ साफ बता रहे हैं, 9 पढ़ने की जरूरत, छोड़ सकते हो। तो इसमें क्या क्या बताया बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी, जयशंकर प्रसाद का उद्धव प्रसंग और गंगावतरण दोनों, अवध्या सिंह हरोपाध्याय का पवन दूतिका, गुप्ता जी का कैकेयी का अनुताप और गीत दोनों, जयशंकर प्रसाद का गीत और श्रद्धा और मन, सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार और बापू के प्रति। इसके अलावा आपको जो ये नौटंकी नीचे लिखी है इन सबको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात पक्की? इन्हीं में से आपका सारा काम बन जाए बेटा पक्का। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बाकी तो सब इंपॉर्टेंट सब है, पूरा कोर्स तैयार कर डालो, हमसे क्या पढ़ो। लेकिन आप इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं कि ये जरूर पढ़ लेना बेटा। अब देखो बेटा इसमें जीवन परिचय आएगा बेटा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जरूर याद कर लेना, जगन्नाथ रत्नाकर अवश्य याद कर लेना पक्का, मैथिली शरण गुप्त का पक्का, जयशंकर प्रसाद का 4, यानी कि यही 4 पाठ इसमें पढ़ लेना बेटा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, इतना आप अपनी जुबान पर अवश्य याद रखेंगे बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। एक जीवनी और हमारी तरफ से याद कर लेना, महादेवी वर्मा का भी पक्का बेटा, इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बेटा। अब आपका पॉइंट आता बेटा कथा साहित्य हेतु, कथा वाला। कथा में आप पंचलाइट से क्वेश्चन आएगा, बहादुर से क्वेश्चन आएगा। अरे कहानी है यार, 5 तो है, इसको नहीं पढ़ पाओगे। और कर्मनाशा की हार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं,
3 जरूर पढ़ लेना बेटा, ठीक है। लाठी भी भूले भटके पढ़ लेना, लेकिन ये 3 में ना, ठीक है। अब आइए बेटा, अब आया खंड काव्य। मुक्ति यज्ञ आपके कोर्स में है कानपुर के लिए, बाकी सब जिलों के अलग अलग हैं। तुमको एक सलाह देते हैं बेटा, जो हीरो होता है, क्या पूरी कहानी जो है, पूरी कविता की कहानी जहाँ घूमती है वही हीरो कहा जाता है बेटा। हीरो जो है उसके बारे में सारी जानकारी, यानी कि जैसे मुक्त यज्ञ में महात्मा गांधी का है, तो महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण खूब अच्छे ढंग से तैयार कर लो। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी पर आधारित होगा, आप उसको तैयार कर लेना। इसको लिखा है सुमित्रानंद पंत ने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ लेना, ठीक है। अब आया संस्कृत वाला बेटा, संस्कृत का पार्ट देखिए बेटा। संस्कृत में आपको तैयारी करनी बेटा, भोजस्य दार्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्कृत भाषाया महत्वम, बाद में पछताओगे नहीं पढ़ोगे तो। ऋतु वर्णनम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जातक कथा कथ पक्का है बेटा, जातक कथा पक्का है, साफ साफ बता दिया। ये 4 पार्ट शुरू के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, या सीधे लिख दे रहे हैं या। महर्षि दयानंद, यह पाठ गच्चा है आपके बोर्ड परीक्षा में बेटा। सुभाष रत्नानि, महामना मालवीय, ऊपर के ये 4 पढ़ लेना अथवा ये नीचे के 3 पढ़ लेना। अगर 7 पढ़ लेते हो, 11 पाठ हैं, तो 7 पढ़ लेते हो तो कहीं से पूछेंगे, आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य पाओगे। सीधे या कह दिया ना, 1 2 यानी भोजस्य दार्यम, संस्कृत भाषाया महत्वम, ऋतुवर्णम, जातक कथा, ये 4 ऊपर के पढ़ना। महर्षि दयानंद, सुभाष रत्नान, महामना मालवीय, यह यानी गद्य पद्य सब के लिए। अरे यार गद्य पद्य सब मिला हुआ है ना, तो 4 गद्य के और 3 पद्य के पढ़ डालना। कहीं से पूछेंगे, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, नो डाउट, ठीक है। तो ये हमने आज आपको साहित्यिक हिंदी के बारे में इम्पॉर्टेंट पाठ बताए, ठीक है। बाकी हम इसका डिटेल एक एक करके आपको सब समझाएंगे बेटा। थैंक यू।